दर्शन शास्त्र की में आप सबका स्वागत है। कुछ प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं, उन्हीं को हम लेते हैं। तो समस्त जिज्ञासुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। जिज्ञासा है, जिज्ञासु कह रहे हैं गुरुजी सादर प्रणाम। जो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव कहते हैं, क्या हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है या स्नेह का अभाव है? ईर्ष्या का मतलब दूसरे की योग्यता से कष्ट महसूस करना और अपने से असंतुष्ट होना, अपने से असंतुष्ट महसूस करना अपने आप को, उसको ईर्ष्या कहते हैं। तो स्नेह का अभाव, यदि स्नेह की परिपूर्णता है तो फिर तो ईर्ष्या कैसे आ सकती है? स्नेह का अभाव तो होता ही है जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो। बाकी ईर्ष्या मूलतः है हमारे अपने आप से असंतोष और दूसरे की उपलब्धि से परेशान होने का नाम ईर्ष्या है। कृपया प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव का अर्थ समझाएं। न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों का वर्णन है। उसमें जिसको आश्रय करके आदमी प्रवृत्त होता है, जैसे कोई भी हम काम करते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। जैसे आप यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो गुरुकुल में पढ़ने का एक प्रयोजन है कि हम शास्त्र और संस्कृत आदि जो विषय है उसके हम विद्वान बन जाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कोई भी एक कार्य करते हैं हम लोग, उसका एक प्रयोजन होता है। जैसे किसान खेती करता है, उसका प्रयोजन ये भी हो सकता है कि मेरे को अन्न उपलब्ध हो जाए, ये भी हो सकता है मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करके बदले में उसको बेच करके और कुछ मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको मैं पूरा करूंगा। यानी धन कमाना प्रयोजन हो सकता है। किसी का प्रयोजन हो सकता है कि मैं तो भगवान की पूजन, भगवान का कर्म के द्वारा पूजा करना चाहता हूँ। किसी का प्रयोजन ये हो सकता है कि मैं कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हम जो है प्रयोजन को हमें फिक्स करना होता है कि मेरा क्या प्रयोजन है इस कर्म के पीछे, मोटिवेशन क्या है, कौन सी चीज से प्रेरित होकर मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ। कोई भी हम कार्य करते ही हैं, किसी काम को हम कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस प्रयोजन। हमारे गुरुदेव कहते थे कि कोई भी कार्य 5 चीजों को सामने रख करके हम कर सकते हैं। पहले भी ये विषय आ चुका है। हम अनंत को तृप्त करने के लिए कोई काम करते हैं और वो हम जो है अनंत के साथ में हम जो है समष्टि की सेवा के लिए कर सकते हैं या किसी आदर्श को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। अनंत सेवा, समष्टि की सेवा, कोई आदर्श स्थापित, आजीविका, अहम तृप्ति। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते। जिस अर्थ को, जिस विषय को हम अपने सामने रख करके कोई काम करते हैं वो प्रयोजन होता है। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। तो अनंत को तृप्त करने के लिए, मानी अनंत में हम भगवान को हम अपनी आहुति देना चाहते हैं। एक ही कर्म अनंत के लिए हो सकता है, वही कर्म सेवा के लिए हो सकता है। मानी हमारे जो बंधु वर्ग हैं, ये जो संसार है जिसमें जिनको हम देखते हैं, हम उनके लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। मेरे को ये आदमी ये सोचता है कि इनसे मैं कितना कुछ पा रहा हूं तो मुझे भी इनके लिए देना चाहिए, ऐसा उसके अंदर एक भाव आता है। तो समष्टि सेवा, कोई आदर्श स्थापित करना चाहता है कोई एक विशेष विषय में कि मैं स्थापित करना चाहता हूं आदर्श, कोई एक अच्छा आदर्श मुझे पसंद आता है और उसको इस दुनिया में स्थापित करना चाहता हूं। आजीविका कमाना चाहता हूं, अपने बाल बच्चों को अपना पालन पोषण करना चाहता हूं। और जो है अहंकार की तृप्ति, हम किसी
काम को अपनी पहचान का माध्यम भी बनाना चाहते हैं कभी कभी, कि मैं ये अमुक कार्य इसलिए कर रहा हूं कि इसके माध्यम से मेरे दुनिया में पहचान बनेगी, और तो उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। किसी कर्म विशेष के माध्यम से हम दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये भी एक प्रयोजन हो जाता है। तो कभी कभी एक प्रयोजन होता है, कभी दो प्रयोजन होते हैं, कभी तीन प्रयोजन भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा ही हमारे ज्ञान की कमी होती है, अज्ञान में रहते हैं, तो या तो आजीविका होता है या अहम तृप्ति होता है। इन दो में नीचे नीचे रहते हैं हम। थोड़ा ज्ञान आने लगता है तो कुछ आदर्श स्थापित के लिए हो सकता है, और ज्यादा ऊंचा ज्ञान आता है तो पहले दूसरे में पहुंच जाते हैं। तो प्रयोजन तो ये है। दृष्टांत का मतलब होता है जिस लौकिक और परीक्षित, दो प्रकार के, जैसे जो विद्वान होते हैं उनको परीक्षक कहते हैं, और जो सामान्य आदमी होते हैं उसको लौकिक कहते हैं। दोनों का बुद्धि साम्य हो उसको दृष्टांत कहते हैं। शास्त्रीय आदमी भी समझता है उस विषय को, और लौकिक आदमी के सामने वो विषय रखा जाए तो वो भी उसको समझता है कि ये चीज ऐसे है। मतलब केवल शास्त्र वाले ही समझें और लौकिक आदमी ना समझें तो उसको दृष्टांत नहीं कहेंगे। दृष्टांत वो मान्य होता है जिसको बिना पढ़े और पढ़े दोनों समान रूप से उसको उस विषय को समझ सकें, तो वो दृष्टांत बनता है। सिद्धांत का मतलब एक कोई सिद्ध बात को हम किसी के सामने, सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सिद्धांत होते हैं जो सारे शास्त्रों में और सारे विषयों में काम आते हैं। माने जैसे हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं, सब शास्त्रों में अपने अपने जो उनकी स्वीकृति है वो वहां पर काम आती है, तो उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। और एक होता है अपने अपने शास्त्र में जिसका काम पड़े उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे सांख्य का सिद्धांत है सत्कार्यवाद, तो इसको सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं कहेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत। केवल सांख्य वाले इसको मानेंगे, तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। एक होता है अभ्युपगम सिद्धांत, किसी बात को कुछ समय के लिए स्वीकार कर लेते हैं, उसकी बात तो गलत होती है पर फिर भी उसको मान करके कुछ आगे चर्चा चला लेते हैं। तो इस तरह से सिद्धांत जो है कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियम होते हैं, उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, जो देश काल से अबाधित रहते हैं। चाहे अमेरिका में जाएं तो भी वही नियम लागू होगा, भारत में है तो भी। जैसे जो कुत्ते होते हैं, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे जापान के हों, वो अपनी जाति वालों से द्वेष करते हैं। वो अपनी जाति का जो भी आएगा, मतलब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके और वो भौंकने लगता है। तो इसमें ये नहीं कि भारत के ऐसा करते हैं, अमेरिका में जाएंगे यही बात वहां मिलेगी। तो सृष्टि में जो रीत नियम काम करते हैं उनको यदि हम पकड़ कर देखते हैं तो वो सर्वतंत्र सिद्धांत। मनुष्य का मन जो है, भारतीयों का भी वैसा ही, अमेरिकन लोगों का भी ऐसा ही, कुछ फर्क नहीं है। उसकी परंपराओं में भेद हो सकता है, बाह्य ढांचे में भेद हो सकता है, लेकिन यदि आप उनके गहराई में जाकर के देखें, इच्छाएं, तृष्णाएं, कैसी कैसी कुंठाएं, ये सब हमारा बहुत ज्यादा, हम पब्लिसिटी चाहते हैं, बहुत आडंबर करते हैं, दिखावा बहुत करना चाहते हैं सब जगह। ये सारी चीजें सब जगह मिलेंगी, पूरी धरती पर सब जगह मिलेंगी। कुछ लोग बचते हैं जो इस रास्ते पर चलते। तो इस तरह से सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब पूरी धरती पर जो नियम हमारे सामने देखने को मिलते हैं, या शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में जो नियम सब जगह समान रूप से मान्यता प्राप्त हो, तो उसको कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत एक एक जगह के लिए जो नियम होते हैं। सिद्ध बात को सिद्धांत कहते हैं, जो प्रूव्ड बात होती है,
जो कभी भी असत्य नहीं होती है, तीन काल में भी असत्य नहीं हो, तो उसको सिद्धांत कहते हैं। ये पहले वाली नियम के ऊपर मैं कह रहा हूं। प्रतितंत्र सिद्धांत भी ऐसा ही होता है। हाँ, अभ्युपगम सिद्धांत जो है कुछ समय के लिए उसको स्वीकार कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं, फिर वो उसकी असत्यता उसको प्रमाणित करके दिखाते हैं। पहले एक बार मान लेते हैं, फिर उसको असत्यता उसकी दिखाते हैं कि देखो ये चीजें ऐसा मानेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। और अवयव की बात तो आपको प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये कई बार आ चुका है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच को अवयव कहते हैं। पंचावयव बोलते हैं इसको। पक्ष, विपक्ष, सपक्ष इसी में प्रयोग होते हैं। साधन साध्य का यही प्रयोग होता है। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति इसी में प्रयोग होता है। और यही सारा विषय जो है आपके सामने रखा है। किसी विषय को हम प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे कहें ये संसार जो है सकर्तृक है, जगद इदम सकर्तृकम, जगद इदम, ये जो जगत है, जगद इदम सकर्तृकम, यहां पर ये पक्ष है और ये साध्य है। इस जगत को कर्तृ सहित सिद्ध करना है कि ये जो संसार है जो दिखाई दे रहा है, इसका कोई ना कोई तो बनाने वाला है। तो इसमें हेतु देना पड़ेगा। कैसे? तो कहेंगे रचनादि गुणों के देखे जाने से या व्यवस्था के देखे जाने से, व्यवस्थाया दर्शनात्, साधन, ये साधन भी कहते हैं हेतु को। साधन और साध्य, ये हेतु है, सकर्तृक साध्य है, सकर्तृकत्व साध्य है, और जगदिदम पक्ष है। इस जगत में कर्तृकत्व साध्य है। जगत अधिकरण में कर्तृकत्व को सिद्ध करना है कि ये जगत कोई इसका निर्माता है, इस जगत का कोई ना कोई निर्माता है। तो ये साध्य हो गया, ये पक्ष हो गया, ये हेतु हो गया। फिर ये इसकी व्याप्ति दिखाते हैं कि जो जहां जहां व्यवस्था होती है वो सकर्तृक होता है। साधन और साध्य की व्याप्ति दिखाते हैं और उदाहरण देते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। यदि व्यवस्थितम अस्ति तत्तत् सकर्तृकम भवति। जहां जहां व्यवस्था दिखाई देती है वो सकर्तृक होता है। यथा पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय ऐसे कहेंगे, या किसी वृक्ष, एक पेड़ की रचना हम देख रहे हैं कि एक खेत में एक लाइन में पेड़ लगे हुए हैं, या एक मकान, एक आश्रम बना हुआ देखते हैं। यदि व्यवस्थितम अस्ति तत्तत् सकर्तृकम भवति, ये उदाहरण हो जाएगा। अयमपि तथा, उस व्याप्ति के अनुसार फिर ये सिद्ध करते हैं। ये प्रसंग भी तो ऐसा ही है। यहां जो हम बात कर रहे हैं कि ये जगत सकर्तृक है, ये भी तो वैसा ही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जगद इदम सकर्तृकम। ये पंचावय वाक्य होते हैं। तो इस तरह से ये आपने पूछा है। व्युत्थान धर्मे प्रवृत्त्यालोक व्यवहित, ये किसे कहते हैं, इनके बारे हमें समझाइए। व्युत्थान चित्त की हमारी एक स्थिति का नाम है। हमारा चित्त जो है एक व्युत्थान दशा में होता है, एक निरुद्ध दशा में होता है, और एक व्युत्थान, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की ये तीन मोटी मोटी अवस्थाएं, व्युत्थान, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की ये भूमियां हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं। व्युत्थान अवस्था में तीन अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त,
मूड और विक्षिप्त। और एकाग्र में एक ही विषय के ऊपर हमारा चित्त की वृत्तियां रहती हैं, जो चित्त वृत्तियां तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। जो चित्त की वृत्ति शांत हो रही है वही उदित हो रही है। ये जो हमारा चित्त है, एक एक क्षण में ये इसमें वृत्ति उदय होती है, लय होती है, उदय होती है, लय होती है। चित्त की वृत्तियां ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलती, जैसे ध्वनि की तरंगें होती हैं या जैसे मैग्नेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी जो तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं, जैसे ऊपर नीचे चलती हैं। तो इस तरह से एक क्षण बहुत ही फास्ट गति से हमें लगती है कि हमारे अंदर विचार जो चल रहे हैं वो क्रम से चल रहे हैं, वो इतनी तेजी से चलते हैं। एक बार कोई चीज उठती है और वो फिर लीन होती है, फिर उठती है, लीन होती है। जैसे कैमरा जो होता है वो एक सेकंड में 14 चित्र ले लेता है। हम एक सेकंड पूरा होगा तब तक वो किसी व्यक्ति के 14 चित्र निकाल देगा कैमरा। लेकिन हमारे को ऐसे लगेगा कि वो तो उसमें जब देखेंगे ना, रील में देखेंगे, फिल्म में देखेंगे, तो ऐसे लगेगा कि ये सारे जुड़े हुए हैं, जबकि वो अलग अलग 14 चित्र उसने लिए हैं एक सेकंड में। मन की गति तो, शक्ति तो उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो एक सेकंड में कितनी बार कोई एक वृत्ति उठती है और वो लीन होती है। तो जो वृत्ति लीन होती है वही उदय, और फिर जो अगले क्षण वही लीन और वही उदय, लीन उदय, लीन उदय, वही वृत्ति। तो उसको कहते हैं, उसका नाम होता है एकाग्रता। और एक क्षण में कोई वृत्ति लीन हो रही है, अगले क्षण कुछ और उदय हो रही है, फिर अगले क्षण जो उदय होती है वही लीन होती है, तो पक्का है। जो वृत्ति हमारे चित्त में उदय होकर के आती है वही लीन होती है, वो दूसरी नहीं होती है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि जो लीन हुई है वही उदय हो। ये उसकी गारंटी है जिनका मन एकाग्र रहता है, और जिनका मन एकाग्र नहीं है तो लीन तो हो गई, लीन होने के बाद उदय अपने हिसाब से होगी, फिर लीन हो गई, उदय अपने आप अपने ढंग से होगी। तो उदय जो है हमारे संस्कार के अनुसार, जो जो हमारे अंदर संस्कार भरे पड़े हैं वो परिवर्तित होते होते, और इस तरह से, तो इसको व्युत्थान, चित्त की व्युत्थान दशा है। कभी वो चंचल होता है, कभी मूड होता है, कभी विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त का मतलब है क्षिप्त से विशिष्ट होता है वो, कभी एकाग्रता आ जाती है, कभी उसमें चंचलता होती है। और ये एकाग्रता मैंने बताई। और निरुद्ध मानी चित्त की वैसी भूमि जिसमें सारी वृत्तियों का निरोध हो गया, कोई वृत्ति शेष नहीं है, ऐसी स्थिति। जैसे कि जागते हुए निद्रा में जैसे कोई वृत्ति नहीं होती है, निद्रा में एक वृत्ति तो होती है पर हमें उसका पता नहीं चलता, बाद में उसकी स्मृति आती है, मैं बहुत अच्छा सोया, बहुत खराब सोया। तो निद्रा वृत्ति का उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि जागते समय निद्रा जैसी शांत चित्त की स्थिति हो जाए तो उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जिसको हम प्राचीन भाषा में असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और एकाग्र वृत्ति होती है, प्राचीन भाषा में संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ये व्युत्थान दशा सामान्य लोगों की है ही। सामान्य आदमी की जो दशा है चित्त की, वो व्युत्थान दशा में रहता है। तो धर्मी किसे कहते हैं? धर्मी तो जिसके अंदर धर्म होता है वो धर्मी। जैसे हम यूं कहें कि मिट्टी, इस धर्मी में बहुत सारे धर्म रहते हैं। मिट्टी एक धर्मी है, उसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं। चित्त एक धर्मी है, उसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं। तो ये धर्म धर्मी भाव होता है। मिट्टी धर्मी में घड़ा नाम का एक धर्म, सिकोरा नाम का एक धर्म, और इस तरह से बहुत सारे धर्म, जितने भी पात्र पोट्स बना सकते हैं हम, वो सारे धर्म। सोना धर्मी है, उसका कुंडल बना दें, उसका कोई और आभूषण बना दें, 100 प्रकार का सुनार आभूषण बना सकता है। तो सोने में, सोने रूपी, सोना जो धर्मी के रूप में है उसमें सैकड़ों धर्म रहते हैं। तो चित्त धर्मी में सैकड़ों धर्म निवास करते हैं, हमारे चित्त रूपी धर्मी में। तो इस तरह से
धर्मी की बात है। और ये एक व्यवहित किसे कहते हैं? व्यवहित तो यही होता है जैसे कि दीवार के परली तरफ हमारे को, दीवार के परली तरफ कोई चीज नहीं दिखाई देती क्योंकि वो व्यवहित हो रही है। व्यवधान युक्त को व्यवहित कहते हैं। और ये योग दर्शन का एक इन्होंने सवाल पूछा है, प्रवृत्त्यालोक संयमात, प्रवृत्ति का जो आलोक है उसको पूछा है कि ये प्रवृत्त्यालोक क्या है। योग दर्शन में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति के आलोक की सहायता से किस तरह का ज्ञान होता है। प्रवृत्ति का आलोक निपातित करने पर योगी सूक्ष्म विषय को, व्यवहित विषय को, विप्रकृष्ट विषय को भी प्राप्त कर लेता है। मानी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी जान लेता है। व्यवहित मानी दूर जैसे दीवार के परली तरफ है उसको जान लेता है। और विप्रकृष्ट जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है या इस समय लंदन में क्या हो रहा है, तो अपने प्रवृत्ति का आलोक यदि वो ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यहां पर थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। ज्योतिषमती प्रवृत्ति का आलोक यदि प्रयोग किया जाए तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट विषयों का भी ज्ञान हो जाता है योगी को। आलोक का मतलब ज्ञान का आलोक। जो हमारा जो बुद्धि है हमारे पास वो ज्ञान रूप है, और उसमें सत्व गुण का यदि प्रकर्ष बढ़ जाए तो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि दूर विषय, व्यवहित विषय को भी जान लेता है। आपको बड़ा इसमें आनंद आता है। ये जो विभूतिपाद की जो सिद्धियां हैं उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। पर मैं आपको कह चुका हूं कई बार कि ये जो विभूति चित्त की, हमारे मन की शक्तियों के विकास का साधन है। जिसको शक्ति का विकास चाहिए, अपनी चित्त की ज्ञानमय शक्ति को यदि बढ़ाना चाहता है तो उसमें वो प्रक्रिया लिखी है कि सबसे पहले हमें दूसरे पाद में साधना शुरू करनी पड़ती है यम नियम से। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और संयम, इसके बाद वो सिद्धियां शुरू होती हैं। ऐसे केवल सुनने से कुछ सिद्धियां नहीं मिलेंगी। आप जैसे कितना भी ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में सुने व्याख्यान, ये जो प्रवृत्ति आलोक है ज्योतिषमती प्रवृत्ति की बात कर रहा है। ये ज्योति से भरी हुई प्रवृत्ति, हमारे ज्ञान बुद्धि की जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का जो आलोक है, प्रकाश है, बढ़ जाए तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, ऐसे कहा। तो कितना भी आप भाषण सुन लें, 1, 2, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक भी इसके बारे में कितना भी सुनेंगे, आपको तो नहीं होगा। किसी को होता होगा, आपको नहीं होगा। तो इसलिए जो है केवल सुनने से ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी आप इसके बारे में पूछेंगे तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये तो एक रास्ता है, उस पर चलने से ही हमारा रास्ता तय होता है। गुरुजी, हार्ट ट्रांसप्लांट करते समय मन, इंद्रियां और बुद्धि किस अवस्था में होते हैं? मन, इंद्रियां और बुद्धि उस समय काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब ऑपरेट किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा तो उस समय एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उस समय हमारे उसको एकदम जैसे नींद की स्थिति हो जाती है तो वैसी स्थिति में रहते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है कि जब हम कोई भी शरीर में कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उस समय मन, बुद्धि, इंद्रियां जो है उस समय निद्रा जैसी स्थिति में चले जाते हैं। कोमा में भी वही स्थिति होती है। जिज्ञासु पूछ रहे हैं, वैराग्य की तीव्र अवस्था होने के कारण अध्ययन में भी मन नहीं लगता तथा हमेशा ध्यान की अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ऐसी अवस्था से बाहर कैसे आए ताकि पढ़ाई की जा सके? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वह पढ़ाई तो वैराग्य के लिए होती है। यदि ऐसा आपकी ऐसी स्थिति हो रही है कि वैराग्य की तीव्र अवस्था हो रही है, पर वैराग्य की अवस्था हमारे को ज्ञान में ले जाती है और हमारे चित्त पर नियंत्रण लाती है, तो सब कुछ हमारे अधिकार में होता है। हम अपने चित्त को जहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कभी आदमी अपने आप को वैराग्य की तीव्र अवस्था में मान रहा हो और वो स्थिति ना आ रही हो, क्योंकि वैराग्य की स्थिति में हमारा चित्त पूरा हमारे अधिकार में होता है।
हम जहां चाहें इसको लगाएं, जहां ना चाहें नहीं लगाएं, जितनी देर लगाएं लगाएं, ना चाहें ना लगाएं, तो इसमें फिर कोई बात ही नहीं होगी। यदि वैराग्य की स्थिति है तो वैराग्य का मतलब इतना ही होता है कि संसार के जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन के विषय हैं धन गोल्ड, अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है, और मन को जो पावर की भूख होती है, और धनवान बनने की, पॉपुलर बनने की, ये जो है ये इन चीजों से वैराग्य करना होता है। अब आप समझिए कि किस किस चीज से आपको वैराग्य है। ये जो मैंने बात कही, इन चीजों से वैराग्य करना पड़ता है। मोटे मोटे अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है आदमी का, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो एक आकर्षण है, वो बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक सीधी सी बात बता रहा हूं, तो इस आकर्षण में उदासीनता है तो वैराग्य। धन के प्रति आपको किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, और पब्लिसिटी के लिए आपको कोई आकर्षण नहीं है कि मेरा नाम हो, चित्र आए मेरा, इसमें टीवी में चित्र आए, अखबार में चित्र आए, कहीं मैं सम्मानित हूं, लोग मेरे बारे में गीत गाएं। और ये भी हमारे को, ये कई लोग कहेंगे मेरे को सम्मान की इच्छा नहीं है, पर देखो मैं अपमान सहन नहीं करूंगा। तो ये अपमान न चाहना भी सम्मान की ही इच्छा होती है। एक सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव, कि जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है उसको सम्मान से ऐसे डरना चाहिए जैसे कि जहर से डरता आदमी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही एक मतलब बहुत एक ग्रुप में बहुत पॉपुलर है, और उस व्यक्ति ने सम्मान के लिए, मतलब उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैंने श्री अरविंद से जाकर के बात की, जबकि श्री अरविंद तो कभी भी बात नहीं करते थे। श्री अरविंद किसी से बात नहीं करते थे। और मैंने बहुत इस बात को पीछा किया, मैंने कहा कि देखो ये तो बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता है। श्री अरविंद का जो जीवन है वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक है, वो कि वो अपने एकांतवास के काल में जो उनके साथ 4-5 लोग रहते थे, केवल वही मिल सकते थे, या फिर 4 बार जो वो दर्शन देते थे वर्ष में 4 समय, केवल उस समय वो बाहर निकलते थे, और मतलब बाहर क्या, उनके कमरे में ही बैठते थे और उसमें लोग आते थे और प्रणाम करके चले जाते थे, केवल घूमते हुए एक बार आगे से निकल जाते थे। और उसने पुस्तक में लिख दिया अपना कि मैंने श्री अरविंद से बात की, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिला। मैंने पीछा किया कि कब बात की आपने, किस सन में बात की, जब मैं 23 साल का था ऐसे ऐसे बोलने लगे, मेरे को मना कर दिया, पर मैंने जब कहा कि मैं शंकराचार्य के परिवार से हूं और ऐसे ऐसे हूं तो मेरे को परमिशन दे दी। तो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया वो व्यक्ति। तब मेरे को ये मनु महाराज की बात समझ में आई, और ये ऋषिदान क्यों इसको इतना बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म को जानने की जो इच्छा करता है वो सम्मान से ऐसे डरे जैसे कि कोई आदमी जहर से डरता है, और अपमान की इच्छा ऐसे करे जैसे अमृत की इच्छा करते हैं। तो जब हम सम्मान की इच्छा करते हैं तो ये होता है कि हम कितना, मतलब वो व्यक्ति असाधारण है, साधारण आदमी नहीं है, असाधारण व्यक्ति है, और तपस्या भी की है उसने, वर्षों वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन एक बीज ने जो है ऋषित्व से नीचे ला दिया। वो इतने में ऋषि बन जाता, यदि वो इस बिंदु को यदि वो निकाल देता अपने अंदर से तो ऋषि बन जाता, और इस बिंदु पर अटक गया तो वो ऋषित्व से नीचे आ गया। तो ये जो है वैराग्य तो बड़ी अच्छी चीज है, पर वैराग्य किससे और वैराग्य की स्थिति किसे कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। वैराग्य का मतलब ये जो मैंने आपके सामने चीजें रखी, इसको वैराग्य कहते हैं। इंद्रिय विषयों से वैराग्य, धन से वैराग्य, पब्लिसिटी से वैराग्य, आडंबर से वैराग्य। कितना दिखावा करते हैं
अपने आप को शो करते हैं। हम जो नहीं होते वो हम दिखाते रहते हैं, अंदर हम वो नहीं होते हैं, बाहर हम वो दिखाते रहते हैं। जैसे कि गांव में जैसे सामान्य जो लोग होते हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, विवाह शादी में अपना प्रदर्शन करते हैं। और कोई शादी होती है तो उधर हरियाणा की बातें मैं कर रहा हूं, राजस्थान हरियाणा की, तो शादी होती है तो वहां सामान भेजते हैं दहेज के रूप में, और वहां एक फैला देते हैं सबके सामने ऐसे, और वहां पर जो है सब उसको देखते रहते हैं कि भाई बड़ा सामान आया, बड़ा, उसकी कोई बड़ाई करता रहता है, कोई उसकी निंदा करता है, ये तो कमजोर चीज दे दी भाई, ये अच्छी चीज नहीं दी, कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, केवल ये आडंबर, इसके सिवाय कुछ नहीं है। झूठा आडंबर जिसको कहते हैं, यश कीर्ति के लिए। तो ये वैराग्य तो इन सब चीजों से चाहिए। हम कितना दिखावा करते हैं, कितना हम अपने को शो करते हैं, जो हम नहीं होते वो दिखाते रहते हैं। वैराग्य का मतलब सिंप्लिसिटी। वैराग्य होने के बाद हम बच्चे जैसे हो जाएंगे, छोटे चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं। हम छोटे बच्चे को कभी कोई अहंकार नहीं होता है। किसी राजा का यदि बालक हो तो उसको कोई अहंकार नहीं होता है, कोई हीन भावना भी नहीं होती है। छोटा जो बच्चा होता है, बेबी, जब तक उसका अहंकार अभी काम करना शुरू नहीं किया है, उसकी स्थिति देखिए कैसा होता है। तो ये जो है ये चीज है वैराग्य। आपने अपने को पढ़िए, जिसने ये प्रश्न लिखा है वो अपने को पढ़े और अपनी स्थिति को देखे कि वैराग्य के जिस वैराग्य की मैंने चर्चा की, क्या वो उसके साथ मैच खा रही है ना, मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो पढ़ाई में जरूर जी लगेगा यदि आप ऐसी स्थिति में रहते हैं, सहज स्थिति में, बच्चे जैसी स्थिति में, बिल्कुल आपको पता भी नहीं और आप उस स्थिति में जी रहे हैं। आपको यदि ये पता लग रहा है कि मैं बहुत वैराग्यवान हूं, बच्चे को किसी अपनी उस असाधारण क्वालिटी का पता नहीं होता है कि वो कितनी सहजता में रहता है और कितनी वो निरहंकारता में रहता है। उसको भी नहीं पता है कि मैं निरहंकारता में हूं, सहजता में हूं, और आपको पता चल रहा है तो आप मतलब उस चीज को आपने अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ा है, आपके व्यक्तित्व का आपने हिस्सा बनाया है कि मैं वैराग्य में रहना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें, हमारा मन जो है वो इन चालों में चलता रहता है। मन की चालें जो है ना, शतरंज की चाल जैसे होती हैं, वैसे हम समझते नहीं है मन की चालें। शतरंज की चालों की तरह मन की चाल को पढ़ना पड़ता है। ये किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, मन को हर क्षण देखने से आएगा कि कहां कहां ये चाल चल रहा है, कहां कहां ये तिरछी टेढ़ी चाल चल रहा है और हमको फंसाता है। तो मन तो बहुत दिव्य चीज है, पर मन ये भी है। जैसे एक दिन आचार्य विवेक जी पूछ रहे थे महात्मा जी से कि वेद में तो ज्योतिषाम ज्योति का है और मन को मतलब शत्रु भी कहते हैं, उसको हमारे पतन का साधन भी कहते हैं। तो वेद में जहां ज्योतिषाम ज्योति मन के लिए कहा है, तो वहां एक मंत्र में यह भी कहा है, ध्यान से देखेंगे, रोजाना आप पाठ करते हो, एक मंत्र में यह भी कहा है कि इस मन को जब नियंत्रित करते हैं तो ये सही रास्ते पर ले जाता है, और नियंत्रित यदि नहीं करते हैं तो ये सारे कुराफात करा देता है। एक मंत्र में यह भी संकेत हमको दिया है वहां पर। तो मन जो है वो क्या क्या कुछ करता है, वो आप उसको देखिए ध्यान से। कौन से मंत्र में आप लोग बोलते हो रोजाना? सुसारथिरस्वान्यन मनुष्यान्ने नियते भी शुभिर वाजिनव। इस पंक्ति में ये कह दिया गया है, एक ही पंक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात कर रख दी गई है कि सारथी जैसे घोड़ों को अपने रास्ते पर ले जाता है ये मन, वैसे ही सही रास्ते पर ले जाता है। लेकिन अर्थापत्ति दूसरी भी निकल रही है कि सुसारथी नहीं है तो घोड़े क्या हालत करते हैं सवार की, तो वैसे ही ये मन हमारी हालत बना देता है। तो देखो जी, ये आपको अपने मन को पढ़ना पड़ेगा ठीक से। प्रणाम गुरुजी। संत इस संसार से अलग रहकर संसार का अध्ययन करते हैं, और यह संसार में जो गलत व्यवहार होते हैं वहां संत की भूमिका क्या रहेगी? संसार से
अलग रहकर संसार का अध्ययन करते हैं। देखो, ये हमारी जो स्थिति होती है उसके अनुसार हमारे कर्तव्य निर्धारित होते हैं। ये फिक्स नहीं है, निर्धारित कर्तव्य फिक्स नहीं है। हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार कर्तव्य निर्धारित होते हैं और उसके अनुसार हमें करने चाहिए, वैसे हमारा विकास होता है। मैंने इन प्रश्नों पर काफी विचार किया है, उसके बाद ये बोल रहा हूं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में ये पत्र आ गया और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। इन सब बातों पर पूरा विचार किया है, उसके बाद मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि हमारे कर्तव्य निर्धारित होते हैं। हम कहां खड़े हैं, कहां हमारी स्थिति है। जैसे कोई एक गृहस्थ आश्रम है, उसके कर्तव्य अलग हैं, और कोई एक संस्था चला रहा है, उसके कर्तव्य अलग हैं। कोई राजकार्य में है तो उसके कर्तव्य अलग हैं। कोई ब्रह्मचारी है, उसके कर्तव्य अलग हैं। कोई माँ के रूप में है, उसके कर्तव्य अलग हैं। पिता की भूमिका में कर्तव्य अलग हैं। कोई सन्यासी की भूमिका में अलग हैं। कोई अपने जीवन को अभी मांझ रहा है, कोई अपने जीवन की आंतरिक जो डिमांड है, मांग है, इनर कॉल के आधार पर अपने जीवन को स्वच्छ बना रहा है, उसके कर्तव्य अलग हैं। कर्तव्य निर्धारित नहीं होते हैं कि किसी ने सन्यास ले लिया तो उसके कर्तव्य ये, और किसी ने जो है, सन्यासियों में भी कर्तव्य हमारी आंतरिक आवाज के अनुसार। ये जो वस्त्र होते हैं ये सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब हमारा ज्ञान की वो चरम स्थिति जहां हमें सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है और हमारे को इस संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहा, कोई हमारे को बंधन नहीं बचा है। और ये सहज रूप से जैसे एक फल पक करके डाली से जैसे उर्वारुकमिव बंधनात्, ये है सन्यास। उर्वारुकमिव बंधनात् जैसे वो एक खरबूजा होता है, वो बेल से, लता से जैसे अलग हो जाता है ना पकने के बाद, ये स्थिति है सन्यास की। और ऐसी स्थिति में जाने के बाद आपको बताएंगे कि क्या कर्तव्य होते हैं। पहले वो स्थिति तो लाओ। संत ये संसार से विलग रहकर संसार का अध्ययन करता है, ठीक है। ये संसार में जो गलत व्यवहार होते हैं वहां संत की भूमिका क्या है। आप अपनी भूमिका क्यों नहीं ढूंढते? संत की भूमिका ढूंढने से आपको क्या मिलेगा? मुझे यदि मैं आपसे प्रति प्रश्न करूं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा पर जिसने भी कहा है उसी से मैं प्रश्न करूं कि आप अपनी भूमिका जो है आप क्यों नहीं ढूंढते हैं? आप संत की भूमिका किस लिए खोजना चाहते हैं? यदि संत की भूमिका का पता लग भी गया तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपका क्या होगा? तो आप अपनी, एक तो हम जो है इस संसार की भूमिका ढूंढने में लगे रहते हैं कि इसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या भूमिका है, और अपने को बचाते रहते हैं। ये नहीं ख्याल करते कि मेरी क्या भूमिका है, मैं कहां लग रहा हूं, मेरी क्या भूमिका है, मुझे कैसे जीना चाहिए। यहाँ पूछने वाला स्वयं को संत मान करके पूछ रहा है। पूछने वाला संत मान करके पूछ रहा है तो उसकी आंतरिक जो आवाज है, उसकी जो स्थिति है, संत का तो मतलब ये होता है जो मैंने कहा। संत एक ऐसी स्थिति नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया और आकर के रहने लगे किसी आश्रम आदि में। इससे संत तो कोई बिरला होता है। संत तो ऐसा होता है, कोई बिरला होता है। संत के ढेर नहीं होते, जैसे कोई होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम, भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। जैसे वहां पर यह कहा है कि हजारों लोग जो है प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए, कोई यत्न करता है। जैसे वो बाबा जी कह रहे थे, बाबा जी के शिष्य बता रहे थे, हमारा एक टारगेट होना चाहिए, मोक्ष, मुक्ति हमारा टारगेट, ऐसे बोल रहे थे बार बार, मुक्ति हमारा टारगेट। तो ऐसा टारगेट फिक्स करने वाला कोई होता है, ये कहा है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक टारगेट फिक्स करता है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे जीवन मुक्त होना है। यतताम अपि सहस्राणाम कश्चिद माम वेति तत्वतः, और ऐसे ऐसे सारी दुनिया में ढूंढ लो कि भाई ये लाखों में से एक आदमी है जो मुक्त सिद्धि के लिए टारगेट बना रहा है। फिर उधर से एक, फिर एक
हजारों ऐसे इकट्ठे हो गए, पूरी दुनिया में से ऐसे 1000 कलेक्ट कर लिए, फिर उनमें से कोई एक मेरे को जानता है, वो है संत। तो ऐसा होने के बाद हम बताएंगे आपको कि क्या कोई बाहर से पूछने की जरूरत रह जाएगी कि मेरे क्या कर्तव्य हैं? ऐसी स्थिति में जाने के बाद क्या आपकी कोई जिज्ञासा रहेगी, विपृच्छिसा रहेगी कि क्या मेरे कर्तव्य हैं? ऐसी स्थिति में जाने के बाद पूरी धरती में, मतलब जैसे एक देश है, 200 देश है, 300 देश है, जितने भी हैं, एक देश से एक एक छांट लिया, पूरी एक एक छांट लिया कि भाई मुक्ति के लिए मैंने टारगेट फिक्स कर लिया, और उन 200 देशों में से छांटने के बाद फिर कोई एक मेरे को तत्वतः जानता है, ऐसे कहा श्रीमद् भगवत गीता में। तो अब बोलिए, ऐसी स्थिति में जाने के बाद क्या आप मेरे से सवाल करेंगे कि संत की भूमिका क्या होगी? फिर ऐसा माने संसार में जो अनिष्ट हो रहा है उसकी क्या भूमिका होगी? हमारी जो भूमिका है, हम जहां खड़े हैं वो हमारी भूमिका है, और हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है वही हमारी भूमिका होती है उस समय के लिए। हमारे अंदर से वो स्थिति है, उसके अनुसार हमें निर्धारित करना चाहिए। फिक्स जो बाहर किसी पुस्तक में लिखी हुई भूमिका के अनुसार चलेंगे वो बनावटी भूमिका होगी, या किसी का अनुकरण करेंगे वो बनावटी भूमिका होगी। यदि आपकी बहुत ज्यादा, मैं कल भी ये बात कही थी कि आपकी स्थिति बहुत निम्न है और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तो संत की लाइन में चल रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी भूमिका अंदर से निर्धारित होगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी मैं तो बहुत ही नीचे पड़ा हुआ हूं, आप दूसरी पलटी खा जाते हैं कि संत नहीं हूं, मैं तो बहुत नीचे हूं अभी। तो नीचे हैं तो फिर शास्त्र गुरु आदि जो भी व्यवस्था है, शास्त्र, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः, गीता में कहा जो शास्त्र के विधान को छोड़कर अपने मनमानी ढंग से चलते हैं उनको न इस जन्म में सुख मिलता है न अगले जन्म में सुख मिलता है। तो आपकी स्थिति यदि बहुत ही रजोगुण तमोगुण से परिपूर्ण है और आपको सत्व अभी स्पर्श नहीं कर रहा है, तो आपकी भूमिका फिर शास्त्र निर्धारित करेगा, गुरुजन निर्धारित करेंगे, और उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। यानी संत बनने पर प्रश्न भी शांत हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव सादर प्रणाम। मनुष्य को ज्ञान स्वयं के अनुभव से होता है, स्वाभाविक होता है, या सिखाने से होता है, या ठोकर खाकर होता है? इसमें कौन पूर्ण सत्य है? सारे ही अर्ध सत्य हैं। ये थोड़ा थोड़ा सबसे होता है, ज्ञान स्वयं के अनुभव से होता है, ठीक बात है, और स्वाभाविकतया हमारे जीवन में जो एक सहज प्रक्रिया विकास की चल रही है उससे होता है, सिखाने से होता है। हम सिखा ही रहे हैं, जैसे सिखाएंगे नहीं तो ये विद्यालय खत्म हो जाने चाहिए, गुरुकुल आदि खत्म हो जाने चाहिए। और फिर जो है, किसी ने कहा कि भाई बुद्धि कैसे बढ़ती है, तो बोले बुद्धि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। तो एक वहां बैठा था पास में, बोले बादाम खाने से नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बढ़ती है बुद्धि। बुद्धि बादाम खाने से नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बढ़ती है। ठोकर खाते हैं, खाना, अनुप्रास देखिए, बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ती है। तो ठोकर खाने से भी बुद्धि बढ़ती है, और जो है सिखाने से भी बुद्धि बढ़ती है, सिखाने से भी ज्ञान आता है, और अंदर की जो मांग होती है उससे भी हमें ज्ञान आता है, स्वयं के अनुभव से भी ज्ञान होता है, विचार से ज्ञान होता है, ध्यान से ज्ञान आता है, और शुभ कर्मों से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। बहुत सारे साधन हैं, और महापुरुषों की वाणी को सुनने से ज्ञान आता है, सत्संग से ज्ञान आता है। जिज्ञासु का प्रश्न आया, हमारे अंदर वैराग्य है, इस बात को जानना या अनुभव करना हमारे लिए कल्याणकारी है या अनजान रहना कल्याणकारी है? ये प्रश्न ऐसा है कि कोई पूछे कि किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर के बारे में जानना कल्याणकारक है या कैंसर से अनजान रहना कल्याणकारक है? किसी को कैंसर हो जाए रोग, तो कैंसर के बारे में ज्ञान हो जाना कल्याणकारी है या न जानना कल्याणकारक है? तो आप लोगों से ये सवाल पूछे तो आप यही उत्तर देंगे कि जी जानना ही कल्याणकारक है, कुछ इंतजाम तो कर लेंगे। न जानेंगे तो वो तो अपना काम कर ही रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है, हमारा फिर काम चलेगा नहीं ना इधर से।
जब हम उसकी तरफ डिपेंड हो जाते हैं फिर तो क्या, जैसे किसी को शेर मिल जाए, बोले भाई तेरे को शेर मिल जाए। हरियाणा में हमारे एक डागर साहब थे, डिप्टी कमिश्नर, तो वो मेरे को सुनाने लगे, बोले भाई तेने शेर मिल जाए तो क्या करा, जंगल में अकेले ने शेर मिल जाए तो क्या करा। बोले फिर मेरे को क्या करना है, फिर तो शेर नहीं करना, जो करना है। तो इस तरह से हम जो है, ये जो हमारे अंदर वैराग्य, इस बात को जानना या अनुभव करना हमारे लिए कल्याणकारी है निश्चित रूप से। और उसमें निरहंकारता आनी चाहिए। निरंतर हमें कुछ अच्छे गुण हैं तो उनको निरंतर भगवान के अर्पित करते रहना चाहिए। कुछ अच्छी चीज आती है तो उसका अहंकार हमें ना आए। देखो, अच्छे गुणों के साथ एक दोष जुड़ा हुआ है। अच्छे गुण जैसे हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं, एक दोष भी बढ़ता जाता है, और वो दोष है अहंकार बढ़ता जाता है। अच्छे गुणों के साथ एक दोष जो बढ़ता है वो अहंकार बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो है हम निरहंकार होते रहें, अच्छे गुणों को तो बढ़ाएं, पर उसको हर क्षण कृपा समझें और उसके प्रति सावधान रहें कि ये अच्छे गुण कहां मेरे को अहंकार में ले जा रहे हैं, उसके प्रति सावधान रहें। वैराग्यवान तो बने, पर सावधान रहें कि ये वैराग्य कहीं मेरे सेल्फ इसके लिए एक शब्द बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन, और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए तो मैं इस गुण को मैं नहीं अपने आप में देख रहा हूं। ऐसे सावधान रहना चाहिए। अपने आप को महिमा मंडित तो नहीं कर रहा हूं, अपने आप को मैं इस गुण के द्वारा और कुछ विशेष तो अपने आप को नहीं देख रहा हूं। ऐसे देखते रहना चाहिए। गुणवान बनना चाहिए, अच्छे अच्छे गुण आने चाहिए, पर उसको अर्पित करते रहना चाहिए, उसको निरंतर अर्पित करते रहना चाहिए। यही प्रक्रिया है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भागवत आदि को अनार्ष ग्रंथ कहकर कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं मानता, तो भागवत आदि का अर्थ बताइए। कोई भी ग्रंथ जो होता है वो उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे स्वामी दयानंद उन ग्रंथों के पक्षपाती हैं जिनमें कोई झंझट नहीं है, जिसमें कुछ दिमाग में कुछ ऐसी गलत बातें आ जाएं, निर्णय करने के लिए कुछ उलझ पुलझ हो जाए, जीवन हमारी दृष्टि बदल जाए। तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें झंझट नहीं है, तो स्वामी दयानंद उनका पक्षपाती हैं। जैसे वेद है, उसमें भी झंझट है, उसके जो अर्थ करने वाले, उसकी जो व्याख्या करने वाले, उसके जो अलग अलग तरह के जो अर्थ, इसलिए वहां भी कहते हैं कि भाई ये भाष्य ठीक नहीं है, वहां भी कहते हैं वेद का भाष्य ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे को ये विवेक तो होना ही चाहिए कि ये बात जो कहने वाला है, कोई भी शास्त्र के नाम से भी हम पढ़ते हैं कि भाई ये बातें बिल्कुल बुद्धि संगत हैं। वेद को कणाद मुनि ने कहा बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। वेद में जो वाक्य रचना है, जो बातें हैं, मतलब वो बुद्धि पूर्वक है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, ये कणाद का सूत्र है। तो स्वामी दयानंद जो है वेद के पक्षपाती हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक रचना है, और जो बुद्धिपूर्वक नहीं है वो जो है वो बातें वो नहीं मानते हैं। भागवत में भी बहुत सारे अच्छी बातें हैं, हो सकती हैं, पर जो उसके जो अलंकार और उसके जो सिंबल्स हैं उनको कोई नहीं समझे और उनको उसी तरह से ले, तो फिर वो झंझट हो जाता है। महापुरुषों के प्रति जो है उसकी दूसरे लोग उसकी उपहास करते हैं कि आपके महापुरुष ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे इनके आदर्श हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। और श्रीमद् भागवत भक्ति प्रधान काव्य है, और भक्ति प्रधान जो हृदय हैं उनके लिए उसमें बड़ा रस है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने तो नहीं पढ़ा है, बाकी जो है मैंने सुना है कि ये भक्ति रस का छलकता हुआ कटोरा जैसा है, और ये जो है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, बड़ा
जीवन के लिए ऊंचे उठाने वाले दृष्टांत हैं, तो ऐसा है, पर उसमें बहुत सारा अतिशयोक्तियां, बहुत सारे असंभव बातें, और उनको समझने के लिए बहुत बड़े सामान्य आदमी उसको नहीं समझ सकता। मैं एक बात कह देता हूं, कहा करता हूं कि भाई सत्यार्थ प्रकाश जिसने पढ़ लिया उसको कोई आर्स अनार्स खत्म, सब, वो कोई ग्रंथ पढ़ सकता है। जिसने सत्यार्थ प्रकाश ठीक से पढ़ लिया उसके बाद वो कोई ग्रंथ पढ़ सकता है, उसको कोई बाधा नहीं है। क्या स्वप्न अवस्था में जागृत रहा जा सकता है? ये प्रश्न तब उत्तर मिलेगा जब जागृत अवस्था में आप जागृत रहने लगेंगे। जागृत अवस्था में जागृत रहने लगेंगे तो स्वप्न अवस्था में भी जागृत रहने लगेंगे। हमें पता होता है अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बुरे काम कर लेते हैं, क्यों? संस्कार जो दोष होते हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आलंबन से बचना चाहिए हमारे को। आलंबन जो होते हैं वो हमारी इंद्रियों के जो आलंबन वो ऐसे खतरनाक होते हैं कि हमारे को बहुत ही गलत दिशा में ले जा सकते हैं। शास्त्र ने तो यहां तक कह दिया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विवक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, कि अपनी माँ के साथ, जवान माँ के साथ, जवान बहन के साथ, माजाई बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, यहां तक कह दिया। हम कल्पना ही नहीं कर सकते इस बात की। तो आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानेंगे। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा, अपनी बेटी के साथ भी एक आसन पर ना बैठें, मतलब न विवक्ता, एकांत में एक आसन पर ना बैठें। जैसे कि ऐसे यहां बैठे हैं और यहां पर पिता बैठा है, यहां बेटी बैठी है, ऐसे ना करें। बलवान एकांत में ऐसे ना करें। समूह में तो अलग बात होती है। न विवक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये हमारा जो ग्राम का अर्थ है समूह, हमारी इंद्रियों का जो समूह है बहुत बलवान है। विद्वान सम अपि कर्षति, विद्वान पुरुष को भी खींच लेता है। और हम तो आलंबनों को सहारा देते रहते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं, हम कोई किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, मन को हम उत्तेजित करते हैं। ये तो एक तरफ तो ऋषि मुनि ऐसे कहते हैं कि ऐसे रहो, और हम इन आलंबनों को सहारा देते हैं, हम इनको हवा देते हैं। जैसे कि अग्नि को हम हवा देते हैं तो फिर अग्नि तो बढ़ेगी, उसमें आहुति डालते हैं घी की, तो वो घी की आहुति डालेंगे, समिधा लगाएंगे, उसका अग्नि का आहार उसको देंगे, तो फिर अग्नि चुप क्यों रहेगी? तो ये आहार देते हैं हम इनको, और फिर हम जो है ये पूछते भी हैं कि अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा हो नहीं पाते हैं, बुरा कर बैठते हैं, फिर भी बुरे काम कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो संस्कार दोषात इंद्रिय दोषात च अविद्या, पूरा एक सूत्र है, फिक्स सूत्र है, इसको आप नोट कर सकते हो। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। संस्कार दोषात च अविद्या तद्दुष्ट ज्ञानम। यह अविद्या क्या है? तद्दुष्ट ज्ञानम। यह अविद्या क्या है? दुष्ट ज्ञानम। अदुष्टम विद्या, विद्या क्या है? अदुष्ट ज्ञान। तो ये जो है, यदि हम सिंसियर हैं तो निरंतर अपनी प्रार्थना, अपना ध्यान, ये जो ये कहते हैं कि भाई ये इसके ऊपर चलने जैसा है, ये ब्लेड के ऊपर चलने जैसा है ये रास्ता। इसीलिए तो कहते हैं और क्या ब्लेड के ऊपर चलना, कि हर वक्त हम अंतर्मुख रहें, हर वक्त अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिघांसति। वेद का अभ्यास हम ना करेंगे, मतलब ज्ञान का अभ्यास, वेद का अभ्यास का मतलब सत्य ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे और आलस्य करेंगे,
आचार का तरफ सावधान नहीं रहेंगे, आचार की तरफ सावधान नहीं रहेंगे और आहार नियमों का पालन नहीं करेंगे, हित भुक मित भुक रित भुक, आहार नियमों का पालन नहीं करेंगे, अन्न दोष, अन्न दोष का मतलब जैसे कि हम किस कमाई का भोजन खा रहे हैं, हम शुभ कमाई का भोजन कर रहे हैं या ऐसे ही हम बस जैसे भी पैसे आते हैं हमारे पास और हम जो है आते क्या हैं, हम तो कोशिश करते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और क्या क्या संसार में कर रहे हैं वो सब करते हुए और फिर हम अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, कैसे होगा? कभी नहीं होगा। मनुष्य जीवन का पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमारी जो अपूर्णताएं हैं वो पूर्णता में बदल जाएं। हमारे जीवन की जो अपूर्णताएं हैं वो पूर्ण होने के लिए ही हम आए हैं इस धरती पर। पूर्णता का मतलब है सहज हो जाएं, हमारे साथ हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारे को चीजें ठीक ठीक दिखाई दें, जैसी हैं वैसी दिखाई दें, हमारी दृष्टि में कंफ्यूजन खत्म हो जाए, संशय खत्म हो जाए हमारे, और हमारे पिछला भूतकाल जो वासनाओं का जो ढेर हमारे को लिए हुए हमें दबोचता रहता है वो समाप्त हो जाए। ये सारी चीजें, हमारी हृदय की वासनाएं वो कट जाएं, हमारा कर्म क्षय हो जाए। कर्म क्षय का मतलब जो प्राचीन हमने कुछ किया है ना वो याद आता रहता है और वो फिर कराता रहता है उल्टे उल्टे काम। तो कर्म क्षय का मतलब पिछला जो भी कुछ हमने किया है वो क्षीण हो जाए और हम ज्ञान की जीती जागती मूर्ति बन जाएं, हम जीते हुए ऐसे एक बिल्कुल हम चलते फिरते हम एक ज्ञानी की तरह जीवन जिए। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। व्यक्त और प्रधान के बारे में कृपया फिर से एक बार समझा दीजिए। प्रधान अव्यक्त होता है और जिससे महदादि अभिव्यक्त होते हैं उसको व्यक्त कहते हैं। प्रधान वो प्रकृति मूल कारण है जिससे ये सारे हमारे साथ जो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, तन्मात्र, स्थूलभूत, ये सब जो पैदा हो रहे हैं उसको व्यक्त कहते हैं। या यूं समझो बाहर दुनिया में देखो तो ये संसार व्यक्त है। ये संसार जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमको दिखाई देते हैं, सूरज चांद धरती तारे दिखाई देते हैं, ये व्यक्त है। अपने अंदर देखें तो बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, जो हमारा अंतःकरण है, ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता, व्यक्त के 3 रूप हैं। भौतिक पदार्थ, सूक्ष्म भूत, तन्मात्र, स्थूल भूत। स्थूल भूत तन्मात्र अलग चीज है, भौतिक पदार्थ अलग हैं। इसको गहराई से आप सोचें। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण। कर्मेंद्रियां और प्राण, और ग्रहीता, बुद्धि, अहंकार, मन। ये व्यक्त के रूप हैं। ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता, हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण है, बुद्धि, अहंकार, मन है हमारे अंदर, तन्मात्र, स्थूलभूत। तन्मात्र वो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र। और स्थूलभूत का मतलब है आकाशभूत, वायुभूत, जलभूत, अग्निभूत, पृथ्वीभूत, इसको भूत कहते हैं। ये मिट्टी जो है भूत नहीं, वो भौतिक पदार्थ में आएगी। जैसे मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, गाटर है, पंखे हैं, ये भौतिक पदार्थ में आएगा। तन्मात्र जो वही मात्र। और स्थूलभूत का मतलब है जिसको हमारी एक एक इंद्रिय उसको अलग अलग भेदों में देखती है। तन्मात्र में भेद नहीं दिखाई देंगे, यह अविशेष है, यह विशेष है। स्थूलभूत विशेष है। हमारी इंद्रियां जो है, जैसे आंख जो है अग्निभूत को देखती है, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, तरह तरह के जो रंग दिखाई देते हैं आंख को, ये स्थूलभूत है।
और भौतिक पदार्थ ये सारा जो मिट्टी, पानी, पत्थर, ये भौतिक पदार्थ, ऐसे ग्रहण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, और ग्रहीता का मतलब है बुद्धि, अहंकार और मन, ये व्यक्त है। और इसका जो कारण है उसको हम अनुभव नहीं कर सकते, वो प्रधान कहते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, उसको अव्यक्त, 3 नामों से बुलाते हैं। अव्यक्त जो है अनवर्त संज्ञा है। व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं अनवर्त संज्ञा क्या होती है। अनवर्त संज्ञा का मतलब होता है कि अर्थानुसारी संज्ञा, वो शब्द ही उसको बता रहा है। अव्यक्त जो शब्द है वही बता रहा है कि ये अव्यक्त क्या है। जैसे ब्रह्मचारी शब्द ही बताता है कि ब्रह्मचारी क्या होता है। ब्रह्मचारी शब्द अनवर्त संज्ञा है। ब्रह्म में जो विचरण करने वाला है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचारी शब्द ही बताता है कि ब्रह्मचारी क्या होता है। तो इस तरह से योगी शब्द ही बताता है योगी क्या होता है, भोगी शब्द ही बताता है कि भोगी क्या होता है। तो अव्यक्त का मतलब जो हमारी इंद्रियों के द्वारा और हमारे बुद्धि, अहंकार, मन के द्वारा जिसको हम अनुभव ना कर सकें उसको अव्यक्त कहते हैं। हमारी बुद्धि, अहंकार, मन और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के द्वारा जिसको हम अनुभव ना कर सकें उसको अव्यक्त कहते हैं। एक जिज्ञासु पूछना चाहते हैं समूह में रहते हुए कोई एक व्यक्ति से गलती हो जाती है और वो अज्ञात है, तो जब सबके द्वारा बात कही जाती है वो उससे डर लगता है। वो निरपराध होने पर भी उसे डर क्यों लगता है? उस डर का कारण क्या होता है? डरना नहीं चाहिए उसको। यदि हम निरपराध हैं तो डरना नहीं चाहिए। और वो डर इसलिए लगता है कि हमारा भूतकाल कभी कभी उससे विपरीत होता है। हमारा चरित्र, लोगों के बीच में हमारे चरित्र की जो धाक जिसको कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से लगती है, जमती है। चरित्र की धाक जो है जमाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि एक कोई सन्यासी थे बहुत ही विशेष, और एक बहन भी बहुत सदाचारणी थी विशेष। तो बहन ने कहा कि स्वामी जी महाराज, मैं एक प्रश्न लेकर के आई हूं कि ये जो है मैं जो है मैं ऐसे देख रही हूं कि मैं भी अपने जीवन को पवित्रता से जी रही हूं। तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूं कि आप मतलब आप अच्छे हैं या मैं अच्छी हूं, ऐसे मतलब सीधा प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो उनका पूरा का पूरा जीवन जब बीत गया तो वो मृत्यु के समय बिल्कुल निकट आ गए। तो बोले भाई एक बहन प्रश्न पूछने आई थी, उसका जवाब देना है, तो उसको बुला करके लाओ। वो रहती थी, वो भी तपस्या करती रह रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने अच्छे और बुरे का सवाल पूछा था तो उसका उत्तर आज दे देता हूं, मैं तो जा रहा हूं और आप अभी दुनिया में बची हो तो कुछ भी हो सकता है बचे हुए आदमी के साथ। मैं तो इसको निष्कलंक इस दुनिया से प्रस्थान कर रहा हूं और आप तो अभी बचे हुए हो, तो इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं अभी ठीक ठाक जा रहा हूं, सही सलामत जा रहा हूं। तो हमारे जीवन में कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो चरित्र की धाक हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जमती है जो एक बार भी झूठ नहीं बोलते। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि एक बार भी जिसके सामने कोई चोरी, जारी और झूठ बोल दिया, 3 शब्द लिखे हैं, चोरी, जारी और झूठ, 3 काम कर दिए तो उसका विश्वास फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर अच्छा भी हो जाए फिर भी नहीं। और मैं किसी एक महापुरुष से बात कर रहा था, मैंने कहा जी 5-7 साल बीत जाए तब तो हो जाए। बोले ना फिर भी यदि गलती कर दी तो यूं कहेंगे नाटक कर रहा था, हम पहले ही जानते थे कि ऐसा है। जैसे कोई एक आदमी ने गलती कर दी और ठीक भी हो गया वो, और ठीक जीवन जीने लगा, फिर वो ठीक जीने लगा और 10 साल बाद फिर गलती कर दी वही। तो 10 साल बाद वो जो लोग जो उसके इर्द गिर्द थे, जो उसको पहचानते थे, ये कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सब नाटक कर रहा है, हमें पता था कि ये ऐसा ही कर रहा है सब। तो विश्वास एक बार जो गायब हो जाता है उसको जमाने के लिए हमारे को
ऐसे समझना चाहिए कि ये तो मेरे कर्म का फल मिल रहा है, ये हमारे कर्म का फल मिल रहा है और इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने किया था इसलिए मेरे को फल मिल रहा है, अर्थात अब मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया इसके कारण से अब मेरा विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे अब तो कम से कम मुझे अपना जीवन, क्योंकि दूसरों का विश्वास अविश्वास तो ज्यादा मायने नहीं रखता है, इस दुनिया की चीजें हैं, ये दुनिया के बीच में हमारे को अपने को अच्छा साबित करना और बुरा साबित करना ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती हैं यदि हम उस धरातल पर जाकर देखते हैं तो। लेकिन किसी की ये बात है कि भाई लोग मेरे पर विश्वास करें, उसकी ये ख्वाहिश है, तो उसको फिर ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे जो मैंने दूसरे मेरा जो आचरण रहा, व्यवहार रहा, उसके कारण से मेरा ये भगवान मेरे को फल दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। और उसके लिए हमारे को अपने कर्म को स्वयं साक्षी बनना पड़ेगा कि देखो ये मेरी ये स्थिति है, तो ऐसा करेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। हमें देखो अपना मूल्यांकन करना सीखना पड़ेगा, दुनिया हमारा मूल्यांकन कर ही रही है, हमें अपना भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। और जब हम ठीक होते हैं तो निर्भय हो जाना चाहिए, हम यदि ठीक हैं अपने मूल्यांकन में तो निर्भय हो जाना चाहिए और हमें ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि मैं ऐसा रहा हूं लेकिन मैं बदल गया हूं। यदि कोई कुछ हमें कहे कि आप ऐसे रहे हैं और आप ये करते रहे हैं, और कई तो बड़ा वैसा कह देते हैं कि नो मन मुस्सा खाए बिलाई पच करे, नो मन मुस्सा खा करके, चूहे खा करके रब बिलाई जो है वो पच कर रही है, सारे कुकर्म करके रब जो है वो बन रहे हैं। तो ऐसी बातें तो सुनने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। देखो जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं और उसमें हमने जो गलत काम किया है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा कि वो तो कर्म का फल मिल रहा है, और हम अपने को प्योर बनाने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए जब चलते हैं तो ये सारी चीजें आएंगी और उसमें हम ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा वी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा समझना पड़ेगा। हम जो है हम मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मतलब अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, मैं अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हूं और मुझे अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को मुझे अच्छा बनाना है। अब परवाह नहीं करूंगा मैं दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे अपना जीवन जीना है। और इस निर्भयता के साथ आप देखो कितना साहस आएगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। गुरु जी प्रणाम। हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण जागृत कैसे रहेंगे? प्रतिकूलताएं, बाधाएं कि तूफान आते ही हमारा लक्ष्य ओझल हो जाता है, अथर्व नहीं रहता, इनका सामना कैसे करें? अपने लक्ष्य के प्रति जागृत कैसे रहें? प्रतिकूलताएं, बाधाएं, तूफान आते ही हम लक्ष्य से इधर उधर हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। अथर्व का मतलब होता है, थर्व कहते हैं गति, अथर्व का मतलब अगति, स्थिर नहीं रह पाते। तो इनका सामना कैसे करें? देखो ये जीवन की जो बाधाएं होती हैं वो तो हमें पक्का करने के लिए आती हैं। पीस माता जी ने भी अपना अनुभव सुनाया कि ये बाधाएं होती हैं कमजोर करने के लिए नहीं आती। हमारे गुरुजी भी ये बात कहते थे कि ये प्रतिकूलताएं, बाधाएं तो जीवन के आवे, जैसे वो आवे का आग होती है, कुम्हार जो आवा लगाता है, घड़े बनाता है, वो आवे की आग है। ये तो हमारे जीवन को और पक्का करने के लिए, आवे की जो आग होती है वो घड़े को फोड़ने के लिए नहीं होती, अच्छा बनाने के लिए होती है। तो इस तरह से लेना पड़ेगा इनको कि ये जीवन की आवश्यक ये प्रसाद है हमारे जीवन को निखारने के लिए, ऐसे लेना चाहिए इन बाधाओं को, इन बाधाओं को पॉजिटिव लेना चाहिए। भगवान का धन्यवाद है कि ये बाधाएं आई जिससे कि मैं अपने आप को और अच्छा बना सकूं, निखार सकूं। गुरुजी कृपया बताइए किस आधार पर कहेंगे कि वेद ईश्वर की वाणी है, क्योंकि वो भी तो मनुष्यों ने ही लिखे हैं। मनुष्यों के माध्यम से जो प्रकट होता है वो सारा मनुष्य की वाणी नहीं होती है। ज्ञान, वेद का ज्ञान दो रूपों में हमारे को इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है। एक तो हर चीज के निर्माण में ज्ञान की शक्ति उपयुक्त हो रही है, एक एटम और एक सेल की रचना के लिए भी कितनी ज्ञान की शक्ति चाहिए, हमारे शरीर रूपी यंत्र को बनाने के लिए कितनी बड़ी ज्ञान की शक्ति चाहिए।
कोई मशीन, आज कोई वैज्ञानिक किसी मशीन को बनाता है, किसी मोबाइल सेट को, चिप को बनाता है, तो कितने बड़े ज्ञान की शक्ति चाहिए। तो हमारे ब्रेन को, हार्ट को और किडनीज को और लंग्स और इतना बड़ा एक सिस्टमैटिक बड़ा सुंदर यंत्र, इसमें ज्ञान की शक्ति चाहिए। एक तो ये, दूसरा हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे प्रकृति के साथ हमारे कैसे रिलेशन हो, मनुष्यों के परस्पर हमारे रिलेशन कैसे हो, हम जिस विधाता ने ये दुनिया बनाई उसके साथ हमारे कैसे रिलेशन हो, ये सारी चीजें हमें सीखने के लिए चाहिए। मानी एक तो बना दिया ठीक है, उसमें तो ज्ञान की शक्ति लग गई, हमारा ये यंत्र बन गया, लेकिन ये भी साथ में हमें चाहिए। तो ये जिस ग्रंथ के द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा ये सब पता लगता है, उसी को वेद कहते हैं। और वे पवित्र अंतःकरण में वो चीजें, पवित्र अंतःकरण में वो चीजें अवतरित होती हैं। जिसका हृदय पवित्र हो गया, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका मन पवित्र हो गया, इंद्रियां शांत हो गई और जिसकी बुद्धि पूरी स्थिर हो गई है, ऐसे व्यक्ति में ये ज्ञान जो है उतरता है, ऊपर से उतरता है। उसकी बुद्धि की उपज नहीं होती है, वो उसको वेद कहते हैं। उस ज्ञान का नाम वेद है। इस कंडीशन से पहले वो ज्ञान नहीं उतरता है। हमारा हृदय पवित्र हो, वासनाएं हमारी क्षीण हो जाएं और हमारे अंदर पूरी हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, संसार के कोई आकर्षण ना बचे, ऐसी स्थिति हमारी आ जाए तो वो ज्ञान उतरता है हमारे अंदर। गुरुजी, एक दिन वो साधक जी ने बताया था कि मन को मारना पड़ेगा, अगर मन को मार देंगे तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी, तो भगवान को पाना भी तो इच्छा है। साधक जी ने ये नहीं कहा था, कि उन्होंने कहा था जब तक हमारे को भगवान नहीं मिलता, इसी मन के द्वारा हमें भगवान की इच्छा करनी है, और इच्छाएं हटा करके भगवान की इच्छा करनी है। ये कहा था, आपने ठीक से उनको सुना नहीं, मैं भी तो था यहाँ पर। उन्होंने यही बात कही थी कि जब तक हमारे को हमारे कर्तव्य शेष हैं, जब तक हमारे कामकाज शेष हैं, और वो एक निवृत्ति मार्गी साधक हैं, उनकी एक ही चाह है कि हम मुक्त हों। हमारी जीवन का जो ध्येय है वो मुक्ति है, ऐसा उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है। और उस टारगेट में हमें उस दिशा में चलना पड़ेगा। अपने मन का नाश, मनोनाश का मतलब है कि हमारा मन अपनी इच्छा से कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ना करे, ऊपर से चीजें आई। जैसे वेद की बात पूछ रहे थे कि उतरता है, ऐसे हर क्षण हमें संदेश मिले, हमारे मन के द्वारा हम कुछ ना करें, ये मनोनाश की स्थिति है। ऊपर से हमें संदेश मिले, ये करो, वहां जाओ, वहां मत जाओ। जैसे बाबा जी को मैंने पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा कि दिस पुअर फेलो इज नॉट एलिजिबल टू यू, ऐसे कुछ शब्द लिखे कि ये जो है तुम्हारे दर्शन करने के लिए पात्र नहीं है, और ये हमारा इष्ट देव जब कभी हमें इसकी प्रेरणा देगा तो हम आपके दर्शन करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि मैं कहीं भी, किसी स्थान पर भी बिना आदेश के मैं नहीं जाता हूं, और मुझे क्या बोलना, मुझे क्या किसी से पत्र लिखना, वही मेरे से काम करवा रहा है। उसी की प्रेरणा से, यूं समझो मैं माध्यम बन रहा हूं, वहीं से आ रहा है, मैं लिख रहा हूं। पत्र भी ऐसे लिखा कि आपके पत्र को पढ़ करके, और वो उसको वो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बच्चा तुम्हारे को सरेंडर हो रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जवाब दे सकता हूँ। तो बोले ठीक है, लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ, और जो है तुम्हारे को मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखो। और मैंने लिखना शुरू किया। तो इस तरह से वो एक निवृत्ति मार्गी साधक हैं। दो रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग में एक ही चीज होती है कि हम हर क्षण ब्रह्म में स्थित रहें। हम बाकी कोई इच्छा नहीं रखते हैं संसार में क्या अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, वो एक भूमिका है। यदि हमारी वो ज्ञान की स्थिति है तो वो करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी स्थिति है, वो कोई हमारे करने से, वो स्थिति ऐसे करने से ही होती है सारी चीजें ऐसे तो, लेकिन अभी जस्ट करने से, किसी का अनुकरण करने से नहीं होती है कि बाबा जी ऐसे कर रहे हैं तो
हम भी ऐसे ही करने लग जाएं, ऐसे नहीं होता है, तत्काल नहीं होता है कि जैसे स्वामी जी महाराज जो काम कर रहे हैं आप भी स्वामी जी की तरह मीडिया को फेस करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो आप 10, 20, 50 साल लगाएंगे तो हो सकता है कि आप भी उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जस्ट कि बाबा जी का, स्वामी जी का उदाहरण लिया और हम तो ऐसे करेंगे, तो जस्ट तुरंत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मनोनाश की बात जो कही वो इस तरह की है कि हमारे मन के द्वारा क्रियाएं ना करें, भगवान ही हमें संदेश दे, हमारे को कर्म कराए, हमें प्रेरणा दे और हम उसको करते रहें। क्या हम भीड़ में रहकर शांत या विकारों से मुक्त रह सकते हैं या गुफाओं कंदराओं में जाना पड़ेगा? आपको ये बात आती तो है कि गुफाओं में जाना पड़ेगा, पर गुफा में जाना, मैंने एक सुभद्रा माता जी वहां पर रहती थी तपोवन में, और मैंने प्रश्न किया, 1995 की बात है ये, मैंने कहा अभी भी है माता जी? तो मैंने कहा माता जी जो है हमारे कई सेवाव्रती भाई और हमारे ब्रह्मचारी लोग जानते हैं, बहनें भी जानती हैं, तो मैंने कहा माता जी ये एकांत में रहना कैसा है? हे बाबा ये आदमी पागल हो जाएगा, एकांत में रहने के लिए मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे जवाब दिया उन्होंने। वो 8-9 साल तक ऐसे रही कि 6 महीने तक कोई उनके साथ संपर्क नहीं, 6 महीने तक वहां पर रहती थी। उस समय तक के लिए वो अपना कोई राशन भक्त लोग पहुंचा देते थे, बर्फ पड़ती रहती थी, रोजाना थोड़ा बहुत उसको धक्का दे करके हटाती रहती थी, जो गुफा के अंदर जो उसका घुसने का जो मार्ग था वो भी ढक जाता था, रोजाना थोड़ा थोड़ा करके। एक 10 सेकंड में जैसे लघुशंका करते हैं तो वो भी बर्फ बन जाए, इतने टेम्परेचर पर। और रोजाना जैसे शौच जाते हैं, भोजन करते हैं तो शौच भी जाना होता है, तो वो भी बर्फ में परिवर्तित, हर चीज बर्फ में परिवर्तित। जैसे स्नान भी करना है तो अंगीठी के ऊपर पानी गर्म कर रहे हैं, करते करते यदि हमने स्नान कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 10 सेकंड यदि छोड़ दिया फिर बर्फ बन जाएगा। ऐसे टेम्परेचर पर माता जी वहां पर रही 8-9 साल तक लगातार। और जो है उन्होंने ये मेरे को बात कही कि रे बाबा एकांत में रहना बड़ा मुश्किल कार्य है, पूरा मन यदि शांत नहीं है तो एकांत में नहीं रह सकते हैं। तो ये पूछते हो आप बार बार कि ये रास्ता जो है भीड़ में ही हमें चलना पड़ेगा, आप पूछेंगे नहीं। जब आपका रास्ता यदि ऐसा आपके लिए डेस्टाइन्ड है कि भाई एकांत में ही तपस्या करनी है, तो आप किसी से न सलाह करेंगे ना किसी से पूछेंगे और आप पहुंच ही जाएंगे बस एकांत में। आप सलाह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये रास्ता नहीं है। गुरुजी, आत्मा को परमात्मा कैसे संचालित कर रहा है? आत्मा को परमात्मा ऐसे संचालित नहीं करता है, सामान्य स्थिति में संचालित नहीं करता है। हम पूरा सर्वार्पण उसको हो जाते हैं। श्री अरविंद ने भी यही बात लिखी, बाबा जी भी यही कह रहे हैं, तमिलनाडु वाले बाबा जी भी यही कह रहे हैं, और श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, रमन महर्षि भी यही कह रहे हैं, स्वामी दयानंद का भी यही अनुभव है, इसी तरह की बात कह रहे हैं। जैसे उन्हीं की प्रेरणा से मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ऐसे ऐसे। तो आत्मा को परमात्मा, जब हम अपनी लोअर नेचर को पार कर जाते हैं, हायर नेचर में हम स्थित होते हैं, उसके बाद आत्मा को परमात्मा संचालित करता है। अभी तो हमारा जो ज्ञान है वो हमें संचालित करता है। आत्मा को संचालन के लिए अभी जितना ज्ञान हमारे पास है उसके अनुसार हम चलते हैं। वो अच्छा है, बुरा है, थोड़ा है, ज्यादा है, लाभकारी, हानिकारक, जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो समझ हमने पाई है, उसके अनुसार हम चलते हैं। जब हम उस स्थिति में चले जाते हैं, सब कुछ अपना सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद वहां की क्रिया शुरू होती है। हमारी क्रियाएं खत्म हो जाएं, पूरा सब कुछ हमने अर्पण कर दिया, उसके बाद वहां की क्रियाएं शुरू होती हैं। और ये हमारी स्थिति अभी नहीं है। मैं मतलब अपने बारे में बताऊं कि मेरी वो स्थिति अभी नहीं आई है कि मैंने सब कुछ अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो और मेरी आत्मा की क्रियाएं जो है परमात्मा से संचालित हो गई हों।
ऐसे मैं अपने लिए नहीं कह सकता हूं, प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कृपा देखो कब होती है। गुरुजी, वाणी का प्रमाद एक क्षण में हो जाता है तथा वाणी प्रमाद होने के बाद पता चलता है, इसे रोकने के लिए क्या करें? बाबा जी तो हमारे कर्नाटक वाले, तमिलनाडु वाले बाबा जी जो हैं, उन्होंने पत्र में लिखा है कंट्रोल योर टंग। फिर मैं उन साधक जी से पूछ रहा था, वो आए थे, कि बाबा जी कुछ कैसी बातें करते हैं जब आप बाबा जी के साथ रहते हो और बाहर से बाबा जी के पास आते हैं सत्संग करने के लिए, क्या बातें करते हैं उनके साथ? तो बोले बाबा जी तो कोई लौकिक बात करते ही नहीं, बिल्कुल पूछते नहीं किसी से, कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, घर में परिवार में ठीक है क्या, सब कुछ कुशल मंगल है क्या, बढ़िया चल रहा है क्या, कुछ बात नहीं करते हैं। वो केवल प्रश्नोत्तर करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर देते हैं, नहीं तो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो बाबा जी का तो एक वो मिशन है। तो इसके लिए जो लोग, हमारे गुरुजी स्वयं ऐसे थे, बहुत ही ज्यादा वाणी के ऊपर वो कहते थे, इस वाणी रूपी कन्या को नग्न मत करो, प्रलय हो जाएगी। ऐसा उनका एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है कि वाणी को कन्या की तरह देखते थे और इसकी नग्नता सारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। ऐसे आजकल देख ही रहे हैं, ये जो दृश्य है, सारा कन्याओं को नग्न करने से क्या हमारे चरित्र का पतन हुआ है। तो वाणी को तुलना करके बताते थे, इस वाणी रूपी कन्या को नग्न मत करो, प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो ये वाणी जो है उसके प्रति सजग होना पड़ेगा कि ये वाणी कितना खुराफात कर देती है, कितना हमारे लिए परेशानी पैदा करती है। पूज्य गुरु जी, परमात्मा यदि विश्व आत्मा है तो आत्मा अलग सत्ता कैसे हो सकती है? विश्व आत्मा यानी उसी से निकली है। परमात्मा विश्व आत्मा है तो आत्मा, हमें अपनी आत्मा का अनुभव है। देखो शास्त्र प्रमाण पूछते हो तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखा, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल चख रहा है, एक केवल देख रहा है, अभिचाकशीति। और हमारा भी अपना अनुभव इस विषय में थोड़ा थोड़ा है। जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, अपनी कमजोरियां भी बता रहा हूँ, अपनी मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है वो भी बता रहा हूँ, कुछ मेरे को अनुभव हो रहा है वो भी बता रहा हूँ। तो मुझे भी अनुभव होता है कि हमारी आत्मा, हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जो इच्छा करती है, जो जानती है, जो सुखी दुखी होती है, जो कोशिश करती है, प्रयास करती है, हटना चाहती है, किसी चीज से हटना चाहती है, किसी चीज की तरफ बढ़ना चाहती है। एक ऐसी आत्मा है हमारे अंदर, इच्छा होती है जिसको। और एक ऐसी आत्मा है जो शांत है, जो पूरी निष्प्रिय है, उसको कुछ लेना देना नहीं किसी से। हम मरें, जिए, अच्छा करें, बुरा करें, वो शांत है हमारे अंदर। तो एक वो आत्मा है जिसको हम विश्वात्मा कहते हैं, और एक ये आत्मा है जो इच्छा करती है, जो चाहती है, सुखी दुखी होती है, आगे बढ़ती है, पीछे हटती है, भोग मार्ग चुनती है, योग मार्ग चुनती है, एक ये आत्मा है। तो ये शास्त्र भी कह रहा है, हम लोगों का भी थोड़ा सा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये इस आत्मा को पूरा उसके अधीन करना, यही टारगेट है हमारे जीवन का, कि उस विश्वात्मा के अधीन होकर के ये आत्मा इच्छाएं करे, कोशिश करे, प्रयत्न करे और अपने रास्ते को तय करे। आपने बताया कि मन को मारकर केवल मोक्ष की इच्छा करें, परंतु हमारे पूज्य स्वामी जी ने बताया कि मोक्ष तो धर्म अर्थ काम का फल स्वरूप है। तो इस आधार पर धर्म अर्थ काम की इच्छा को कैसे मिटा सकते हैं? मैंने ये भी बताया कि आपकी भूमिका यदि ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम को सिद्ध करते हुए मोक्ष पर पहुंचने की, तो आपके लिए वही कर्तव्य है। और वो बिल्कुल वो 100% सत्य है। और वेदों का भी ये निर्देश है, शास्त्रों का भी ये निर्देश है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो लोग ऐसी इच्छा करते हैं उनके लिए है वो, मन को मिटा करके और उस तरफ बढ़ने की जो बात है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। कर्नाटक तमिलनाडु वाले बाबा जी जैसे लोगों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। वो चीज, वो कुछ चीजें मैं पहले बता दिया कि सबके लिए नहीं होती हैं। हमारे लिए कुछ सत्य है, दूसरे के लिए कुछ सत्य है। तो आपके लिए वही सत्य है जो आपने आज तक ठीक से, आपको जिस पर भरोसा है, विश्वास है, शास्त्र पर भी भरोसा है, जिस शास्त्र ने बताया, जिस गुरु ने आपको निर्देश दिया, वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, आपके समर्थन में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक जागृत अवस्था में बोल रहा हूं
कि आपके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ही कर्तव्य है और उस रास्ते से धर्म अर्थ काम के रास्ते से आगे बढ़िए। योग द्वारा, संयम द्वारा भूख प्यास से दूर कैसे रह सकते हैं? इसकी क्या जरूरत है भूख से प्यास से दूर रहने की? जब भूख लगे जब खा लेना चाहिए, जब नींद आए सो जाना चाहिए। भूख प्यास से दूर रहने की क्या जरूरत पड़ रही है? हम योगी पूछ रहे कैसे रहते हैं? हम लोग जो है योगी कैसे रहते हैं योगी जाने। हम तो अभी उस रास्ते के पथिक नहीं है, तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही हमारे लिए करना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, वासना, मूड, दुख आदि मानव का मूल स्वभाव है क्या? ये अज्ञान की स्थिति में यही मूल स्वभाव है जो पूछा। ज्ञान की स्थिति में हमारी वी हैव टू नेचर्स, लोअर एंड अपर नेचर, हायर नेचर। तो लोअर नेचर में तो यही स्वभाव है। यदि हम लोअर नेचर में जी रहे हैं, ज्ञान की स्थिति में जी रहे हैं, तो यही स्वभाव है जो लिखा है। ईर्ष्या स्वभाव है, काम स्वभाव है, क्रोध स्वभाव है, लोभ स्वभाव है। लेकिन हम ज्ञान की स्थिति में यदि अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, अपलिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा स्वभाव अलग हो जाता है। गुरुजी, जब मन बुद्धि में होता है तो ज्ञानमय स्थिति में होता है, और जब मन हृदय में होता है तो किस अवस्था में होता है? देखिए, हमारा जो मन है वो बुद्धि के ज्ञान के नियंत्रण में रहना चाहिए, बस इतनी बात है। हमारा जो मन है वो बुद्धि मानी ज्ञान, पवित्र ज्ञान के अंडर काम करना चाहिए। मन बुद्धि के ऊपर काम ना करे। मन में तो संकल्प विकल्प उठते हैं, वो संकल्प विकल्प बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उठने चाहिए। इतनी बात कही जा रही है। धन्यवाद।